नमस्कार। मैं हिंदी अध्यापक श्री विजय अशोक गवली शिव चरित्र के इस वीडियो पाठ के अंतर्गत मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजर्षि शाहू महाविद्यालय स्वायत्त लातूर के इतिहास विभाग द्वारा राजा शिव छत्रपति इस विषय पर 13 फरवरी से 19 फरवरी 2021 के दरमियान 7 दिवसीय ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स का आयोजन किया गया है और इसका प्रथम अध्याय आज हम देखने वाले हैं, जिसका शीर्षक है शिवाजी का जन्म एवं बचपन। छत्रपति शिवाजी महाराज एक प्रसिद्ध राजा थे, जिनकी जयंती को हम प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर सुंदर गीत पवाड़े गाकर उनकी प्रतिमा को हम पुष्पहार चढ़ाते हैं और बड़े जोश तथा उत्साह के साथ शिवाजी महाराज के नाम की जय जयकार करते हैं। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावंतस सिंहासनाधीश्वर को ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदवी साम्राज्य संस्थापक महाराजाधिराज शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, इस प्रकार का जय घोष लगाते हैं। तो आइए इस वीडियो पाठ के अंतर्गत हम शिव चरित्र के अंतर्गत शिवाजी महाराज के जन्म और बचपन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शिव चरित्र का अध्ययन करने से पूर्व हमें सर्वप्रथम मराठा शासनकाल की सटीक अवधि पर दृष्टिक्षेप डाल देना आवश्यक है। ऐतिहासिक दृष्टि से सन 1630 से लेकर सन 1818 की अवधि को आमतौर पर मराठों के शासनकाल के रूप में जाना जाता है। इस काल को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला है शिवकाल और दूसरा है पेशवा काल। शिवकाल का समय है सन 1630 से लेकर 1707 तक और पेशवा काल का समय है सन 1707 से लेकर 1818 तक। शिव जन्म पूर्व महाराष्ट्र के अंतर्गत सभी और राजशाहियों का अमल था। मध्यकाल के अंत में दक्षिण भारत में मराठाओं के शासन का उदय भारत के इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। यह काल हमारे देश के इतिहास में मराठा शक्ति के विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिवाजी द्वारा किया गया परधर्मियों का शासन एवं सांस्कृतिक प्रभाव को नष्ट करके स्वदेशी लोगों के राज्य की स्थापना का प्रयास सफल रहा। शिव जन्म पूर्व महाराष्ट्र के अंतर्गत राजशाहियों का अमल था। तत्कालीन समय के बहुत सारे ऐसे राजा थे जो प्रजा के हित के स्थान पर अपने ही चैन विलास को महत्व दे रहे थे। फिर भी तत्कालीन समय में मध्यकाल के अंत में दक्षिण भारत में मराठाओं के शासन का उदय भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। यह काल हमारे देश के इतिहास में मराठा शक्ति के विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि शिवाजी महाराज द्वारा किया गया कार्य परधर्मियों का शासन एवं सांस्कृतिक प्रभाव को नष्ट करके स्वदेशी लोगों के राज्य की स्थापना का प्रयास सफल रहा। भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वे एक महान राष्ट्र निर्माता तथा स्वराज्य संस्थापक थे। उनके जीवन काल को 4 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम चरण है सन 1630 से लेकर 1645 तक। इसके अंतर्गत शिवाजी महाराज के जन्म एवं उनके प्रारंभिक जीवन की घटनाएं शामिल है। दूसरा चरण है 1646 से लेकर 1660 तक। इसके अंतर्गत शिवाजी महाराज के प्रारंभिक विजय और उनका आदिलशाही राज्य से संघर्ष का अभ्यास किया जा सकता है। तीसरा चरण है सन 1661 से लेकर 1674 तक। इसके अंतर्गत शिवाजी महाराज का मुगलों के साथ संबंध और संघर्ष की घटनाएं समाविष्ट है। और अंतिम चौथे चरण का समय है सन 1674 से लेकर 1680 तक, जिसके अंतर्गत शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से लेकर उनकी मृत्यु तक की घटनाओं का समावेश किया गया है। अब हम भोसले परिवार की वंशावली के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। शिवाजी महाराज के पिता शहाजी राजे के दरबारी कवि जयराम पिंडे ने राधा माधव विलास चंपू नामक अपने संस्कृत काव्य ग्रंथ में लिखा है कि भोसले राजपूत वंश के थे।
भोसले कुल का संबंध चित्तौड़ के सिसोदिया कुल से है। ईस्वी सन 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब रतन सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह वहां पर शासन कर रहे थे। इस संघर्ष में रतन सिंह, लक्ष्मण सिंह और लक्ष्मण सिंह के 7 बेटों में से 6 बेटे मारे गए। उनका बेटा अजय सिंह इकलौता बच गया। यही अजय सिंह भोसले परिवार का मूल पुरुष माना जाता है। इसके बाद अजय सिंह ने अपने भतीजे हमीर सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस वजह से उनके बेटों सजन सिंह और श्याम सिंह को बुरा लगा और वे दक्षिण के लिए रवाना हो गए। वहाँ उन्होंने बहामनी सुल्तान की सेवा स्वीकार की। सजन सिंह को दौलताबाद एवं एलोरा की जागीर मिली। सन 1352 में उनकी मृत्यु भी हो गई। उग्रसेन उनका 5वां वंशज था। बहामनी सुल्तान ने खेरना के किले को जीतने के लिए शुभ कृष्ण और भीम सिंह को नियुक्त किया। यह बहुत ही कठिन किला उन्होंने 1469 में घोरपड़े द्वारा जीत लिया। इसलिए बहामनी सुल्तान ने उन्हें घोरपड़े बहादुर और राजा घोरपड़े इन खिताबों से सम्मानित किया एवं मुधोल में 84 गांवों की जागीरी भी दी। शुभ कृष्ण और बाबाजी इनके बीच में होकर गए। भोसाजी नामक एक व्यक्ति के नाम से इस परिवार को भोसले नाम प्राप्त हुआ। भोसले और घोरपड़े एक ही वंश के 2 परिवार थे। इस तरह शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे की ओर से चित्तौड़ के सुप्रसिद्ध सिसोदिया वंश से और माता जीजाबाई की ओर से देवगिरी यादव वंश से संबंधित थे। प्रसिद्ध मराठा सरदार लखुजी जाधव उनके पिता थे। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। यह किला अभी तक महाराष्ट्र में पुणे जिले के जुन्नर तहसील में स्थित है। शिवाजी राजे के पिता शाहजी राजे भोसले को बीजापुर के आदिल शाह की ओर से महाराष्ट्र में पुणे, सुपे, चाकण, इंदापुर और कर्नाटक में बंगलौर की जागीरदारी प्राप्त हुई। वे अक्सर बेंगलोर में रहा करते थे। उनकी पुणे की जागीरी की जिम्मेदारी उनकी पत्नी जीजाबाई पर आ गई थी। मराठाओं के स्वतंत्र राज्य का सपना शाहजी राजे ने हमेशा देखा था। उसी कारण उन्होंने शिवाजी महाराज को भी कभी रोका नहीं, बल्कि हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया। इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि शिवाजी महाराज ने जिस स्वराज्य की स्थापना की थी, उस स्वराज्य के शाहजी राजे संकल्पक थे। शिवाजी महाराज की माता राजमाता जीजाबाई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। गीता, रामायण, महाभारत ऐसे धार्मिक ग्रंथों में उनकी विशेष अभिरुचि थी। उनकी इसी प्रवृत्ति का शिवाजी महाराज के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी माता उन्हें वीर नायकों की कहानियाँ सुनाती थी। वे वीर नायक ही शिवाजी महाराज के आदर्श बन गए। उनके मन में मानवतावाद की भावना उत्पन्न कराने में राजमाता माँ जिजाऊ की भूमिका अहम रही है। सन 1640 में शिवाजी अपनी माता के साथ बेंगलोर में अपने पिता शाहजी राजे से मिलने के लिए गए थे। सन 1643 के प्रारंभ में वे वापस पुणे लौट आए। तब उनके पिता शाहजी राजे ने उन्हें कुछ ऐसे चीज़ें दी जो नया दरबार बनाने के लिए आवश्यक थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, बहुमूल्य निशान के तौर पर झंडा और पेशवा शामराज नीलकंठ, बालकृष्ण मुजुमदार, रघुनाथ बल्ला अत्रे एवं दादाजी कोंडदेव ये उनके साथी शामिल थे। शाहजी राजे ने अपने पुणे जागीर का प्रबंध दादोजी कोंडदेव नामक अपने ब्राह्मण साथी पर सौंपा और अपने पुत्र शिवाजी एवं उनकी माता जीजाबाई के संरक्षण की जिम्मेदारी भी दादोजी कोंडदेव के ऊपर सौंपी।
दादोजी कोंडदेव अनुभवी और विचारशील व्यक्ति थे। उन्होंने शिवाजी महाराज को शासन चलाने की उचित शिक्षा दी और पुणे की जागीरी का बड़ी कुशलतापूर्वक प्रबंध किया। शिवाजी ने शासन प्रबंध और युद्ध प्रशिक्षण का ज्ञान दादोजी कोंडदेव से ही प्राप्त किया। तत्कालीन समय में बाल विवाह प्रथा भी प्रचलित थी और माता पिता की आज्ञा के अनुसार पलटन नाइक निंबाळकर घराने से संबंधित युवती सईबाई से शिवाजी महाराज का विवाह बचपन में ही किया गया। इस तरह बचपन में मिली शिक्षा का शिवाजी के भावी जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा और इसी शिक्षा के आधार पर उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को निश्चित किया। वे व्यावहारिक जीवन जीते थे, अपने काल की परिस्थिति एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उन्होंने अपने उद्देश्य निश्चित किए थे। जैसे जैसे परिस्थिति में परिवर्तन आए और संसाधनों में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे उनके उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता गया। जब वे एक जागीरदार के पुत्र थे तब उनके पास संसाधन भी सीमित थे। उस समय उनका उद्देश्य अपनी जागीर को संगठित करना और वहाँ का स्वतंत्र शासक बनना था। उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ भी प्राप्त हुई। बीजापुर का राज्य कमज़ोर हुआ था। इस बात का फायदा शिवाजी ने उठाया और वे पुणे जागीर के स्वतंत्र शासक बन गए। बाद में उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र को स्वतंत्र बनाने का अपना लक्ष्य रखा और उसमें सफलता भी प्राप्त की। इस प्रकार से इस वीडियो पाठ के अंतर्गत हमने शिवाजी महाराज के जन्म एवं बचपन से संबंधित जानकारी प्राप्त की है। जल्द ही शिव चरित्र के संदर्भ में मैं आपके सामने नया वीडियो पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।